हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपी नर्सिंग एडर में। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे इस चैनल पर। मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत टाइम से मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूं, आपसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल मैसेजेस भी आएंगे, सर आप कुछ तो सर हमें टिप्स दे दीजिए, या फिर सर एमएससी को लेकर कोई वीडियोज बना दीजिए, टीएमसी एग्जाम्स को लेकर वीडियोज बना दीजिए, नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें उसको लेकर क्वेश्चंस की उसको लेकर कोई वीडियोज बना दीजिए। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अभी सर नॉर्सेट का एग्जाम आने वाला है सितंबर में, तो सर उसके लिए लास्ट टाइम पर हम क्या पढ़ें, हमारे पास 1 मंथ भी नहीं है अब। तो सबसे जो मेन टॉपिक है यही है, और इसीलिए मैं इस चीज को आपके सामने क्लियर आउट करने आया हूं कि अब जो नॉर्सेट का एग्जाम या पैटर्न हो चुका है वो बहुत ज्यादा सिनेरियो बेस हो चुका है दोस्तों। तो आपको किस तरह से पढ़ना है लास्ट टाइम में, तो इस चीज पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड है। तो वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस शुरू करते हैं। तो जैसा कि गाइस आपको पता है कि 20 से 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आपको पढ़ना क्या है गाइस। जो आपकी नोटबुक है ना, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा पूरी नोटबुक, जैसे कि मान चलो आपने ऑप्स है, ऑप्स में 2 पार्ट हो गए, गायनी हो गया और ऑप्स हो गया। आपने पूरी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से रीड आउट करा, तो अब बार बार रीड आउट करने की नीड नहीं है आपको। आपके जो भी की पॉइंट्स है, जैसे कि आप लेबर पढ़ रहे हो, लेबर में आपको प्राइमरी लेबर, सेकेंडरी लेबर, जो लेबर के जो की पॉइंट्स हैं, क्या टाइमिंग होती है, क्या उसका वो है, तो वो सारे आपको की पॉइंट्स को आपको सिर्फ है ना रिकॉल करना है, और बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसना है कि प्राइमरी लेबर में ये होता है, ये होता है, ये होता है। सारी लाइन्स नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ की पॉइंट्स पर फोकस करना है। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपके दिमाग में ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए गाइज कि कहां से क्वेश्चन मोस्टली एम्स पुटअप करता है, कहां से क्वेश्चन उठाता है। और गाइज दूसरा एक मेरा प्रेडिक्शन है जो हर बार मैं बताता हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कारगर सिद्ध होता है, वो सही भी रहता है, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आपको समझ में आया, जैसे कि आप प्री एक्लेम्सिया पढ़ रहे हो, एक्लेम्सिया पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको की पॉइंट्स, प्री एक्लेम्सिया की साइन क्या होते हैं, की सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या दिक्कत होती है, प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या अपना मैनेजमेंट होता है, मैक्स सल्फ कब देते हैं, मैक्स सल्फ बोले तो एमजीएसओ कब देते हैं, यूरिक एसिड का क्या रोल है, तो ये सारी चीजें, तो जो की पॉइंट्स है ये सारे में वो चीज आपको बोल रहा हूँ जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट अप होते हैं गाइस। ठीक है, रेस्पिरेटरी का क्या इफेक्ट है, 12 से कम होने पे क्या बंद करना है, क्या नहीं करना, आप सब समझ पा रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा इसको डीप में नहीं जा रहा, जैसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी वरना। ठीक है, जैसे कि आप फार्मा आप पढ़ो, तो फार्मा में ये नहीं कि आप हर ड्रग, जैसे कि आपने एनएसएआईडी ली तो आपको सारी पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते नहीं, कुछ एक की जो अपनी, जैसे कि अपने गाउट में कौन सी अपन ड्रग देते हैं, या फिर अपना पीसीएम का साइड इफेक्ट क्या है, कहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी में, और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस वाली मेडिकेशन है आपको वो याद रखनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो याद करनी है। क्या जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होता है प्रेगनेंसी में, कौन सी टैबलेट दे सकते हैं, कौन सी टैबलेट आप नहीं दे सकते, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। लिथियम है, लिथियम का क्या रोल है, लिथियम की क्या उसकी मैकेनिज्म है, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। या फिर जैसे कि आपके चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, कार्डियक से रिलेटेड जो भी आपकी ड्रग्स हो गई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक से लेके जो भी आपका डिजीज पैटर्न है, जो ड्रग वाला जो पोर्शन है, साइकोटिक ड्रग्स वगैरह और जो भी ड्रग्स हैं, वो सारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ईसीटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ईईजी के बारे में आपको, ईईजी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते नहीं पढ़ते, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पुट अप हो जाते हैं ईईजी के बारे में, तो आपको उस चीज पर फोकस करना है। तो गाइस समझ पा रहे, सीएचएन है, सीएचएन को लोग या तो स्किप कर देते हैं या फिर बहुत सोचते हैं बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है तो हम इस पे क्या पढ़ें। तो गाइस उसके लिए मैं आपको 1 पेज की पीडीएफ शेयर करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डालूंगा, उस पर आप जुड़ जाइए। 3 पन्नों की एक पीडीएफ शेयर करूंगा, वही आपको पढ़ना है, सीएचएन में उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा आपके साथ दावा है। ठीक है गाइस, अब अपनी सब्जेक्ट आती है, नेक्स्ट आती है अपनी रिसर्च और मैनेजमेंट। रिसर्च मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है गाइस, आप अगर टारगेट टाइप पढ़ते होंगे, टारगेट टाइप में रिसर्च और मैनेजमेंट के जब टॉपिक खत्म हो गए तो उसके बाद एक फैक्ट्स के रूप में 20 से 25 पॉइंट्स का कुछ एक बना हुआ है, वो पढ़ना है सिर्फ। क्वेश्चंस वहीं से पुटअप होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है गाइस। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाता है एमएसएन में, जैसे कि आपको पता है कार्डियक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अपना रीनल से क्वेश्चन बनते हैं, रेस्पिरेटरी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। न्यूरो से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ये पढ़ना। एंडो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एंडो से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अपना डाइजेस्टिव से क्वेश्चन बनते। अब जैसे आपको पता है कि औरतों से क्वेश्चंस कम बनते हैं या फिर औरतों से 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको उसमें डीप में नहीं जाना है। और सबसे मेन एमएसएन को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कोई भी डिजीज आपने उठाई, जैसे कि न्यूरो की आपने कोई भी डिजीज उठाई, न्यूरो की कोई भी डिजीज उठाई, उसका की सिम्टम्स क्या है, की साइन क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ आपको ये याद रखना है और कुछ भी नहीं उसके अंदर डीप में जाना है। ठीक है गाइस, अब अपनी और सब्जेक्ट के फंडा का तो गाइस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारे अपन सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट पे फोकस करना है, और जितना ज्यादा हो सके गाइस एमसीक्यू
कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए मैं टिप्स दूंगा कि जो फ्रेशर्स क्या होते हैं कि वो क्वेश्चंस को तो साइड कर देते हैं और थ्योरी पढ़नी है यार, ये याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पे फोकस नहीं करना है गाइस, थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। मैं सारे फ्रेशर्स को ये बता रहा हूँ, थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस करोगे उसके आधार पर ही आप पता लगा पाओगे कि आपके अंदर कहाँ कमी है। तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस माइंड में सेट कर लिए। कम से कम दिन में 400 to 500 क्वेश्चंस आपको निकालने ही निकालने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों। और इस वक्त ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मत जुड़िए। जो भी आपने थ्योरी पढ़ चुके हो तो सारा एक बुकलेट उठाइए, पीआर 2 उठा ली, टारगेट उठा ली, एनक्लेस उठा ली, तो क्वेश्चन सोल्व करिए। और एक एनक्लेस के 1500 क्वेश्चन की क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू करके एक बुकलेट आती है छोटी सी, नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा उसकी, या फिर ना उस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वो 1500 क्वेश्चन बहुत जरूरी ही है करना गाइस। बाकी नोट सेट में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं गाइस। और उसी पे आपको फोकस रहना है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादातर मेंस में पूछे जाते हैं, तो उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है क्वेश्चंस कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से आपको पढ़ना है। पूरी थ्योरी में नहीं घुसना है, एक एक वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ की पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है गाइस। और जो मैं चीज आपको बताने वाला था कि आपको किस चीज पे फोकस बहुत ज्यादा करना है वीडियो के अंत में, तो आपको ध्यान रखिए जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं, फार्मा पीड्स और साइकेट्री आज भी याद रख लेना, पढ़ लेना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। फार्मा, पीड्स और साइकेट्री, इन 3 सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आपके सामने क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं गाइस। तो इन तीनों चीजों को छोड़ना मत। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।